एवरीवन, दिस इज दिलीप सिंह फ्रॉम डेसी क्लास उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पेपर है। ये पेपर आपके बीकॉम थर्ड ईयर के करिकुलम में ऐड है। इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर आज अपन बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स या फिर जो क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं आपकी यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होने वाले हैं वहां पर यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। तो आइएगा देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है जो कहीं ना कहीं आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको हेल्पफुल होंगे, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ द सेमेस्टर सिस्टम या फिर ईयरली बेस का जो एग्जाम सिस्टम है, जो करिकुलम है अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग है, वहां पर आपको कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। जब आपका पेपर बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर हो आप और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर आता है तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हर समय हर टाइम जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वहां उन सब पेपर्स को एनालिसिस करके और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अकॉर्डिंग सारी चीजें को अच्छे से एनालिसिस करके ये कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले जो पेपर्स हैं वहां पर भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, चलेगा, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आप बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट तो हो, लेकिन जो पेपर के लिए आप बैठोगे, जो पेपर देने जा रहे हो, अरे एटलीस्ट उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कई बार जो आपकी यूनिवर्सिटीज होती है वहां पर क्वेश्चन आया हुआ है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आप क्या समझते हो। ठीक है, कई बार इस क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स कई बार इस क्वेश्चंस को लॉन्ग आंसर में भी ऐड किया जाता है। तो वहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड किया जाएगा। वहां पर जो आपको क्वेश्चन बन के आएगा व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तो आएगी, लेकिन इसके साथ में कुछ चीजें क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और क्वेश्चन की तो पूछ सकता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, या फिर पूछ सकता है उसके इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आपको नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस आपको किसके पता होने चाहिए, क्या आपके, मेरे, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सर, न तो आपके न मेरे। जो अपने को फंक्शंस, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, वो किसकी पता होना चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी आप पढ़ाई करो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना है ना। ये कई बार बोर्ड्स ने जो यूनिवर्सिटीज है, उस यूनिवर्सिटी बोर्ड है, उसने कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन है, डिफरेंस के बीच में क्वेश्चन है। डिफरेंस के बीच में जो क्वेश्चन है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेजरली क्या डिफरेंस होता है। यहाँ से भी कई बार जो यूनिवर्सिटीज है यहाँ से छोटे छोटे इस टाइप से क्वेश्चंस पूछती है। तो इसके अंदर आपको डिफरेंशिएट बताना, किसके बीच में डिफरेंशिएट बताना है सर, जो अपने को डिफरेंशिएट बताना है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या मेन कह सकते हैं कि डिफरेंट है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होती है। आप सभी को पता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट के रिगार्डिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप कह सकते हैं कि 11-12 के जो करिकुलम में ऐड है वहां से जो पढ़ते आ रहे हो वो कौन सी अकाउंटिंग होती है, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द रेशियो एनालिसिस, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो एनालिसिस के बारे में, रेशियो एनालिटिकल भी आपने पढ़ रखा है, तो उससे आप क्या समझते हो, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन, बताना किसके बीच में, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, किसके बीच में, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो अभी तक जो आपकी यूनिवर्सिटी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस पूछती है ज्यादातर, और जो सेकंड ज्यादातर डिफरेंस पूछती है वो पूछती है फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। ये भी कहीं बार बोर्ड्स ने, आपकी जो यूनिवर्सिटी बोर्ड है उसने कहीं बार यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है, पूछ रखा है। ये सब क्वेश्चंस वो है जो कहीं बार रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन भी अगर आप करके जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं जो आपके बीकॉम थर्ड ईयर का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पोर्शन है, जो पेपर है, वहां पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर है एक्सप्लेन द टर्म बजट। बजट क्या होता है, बजट लाइन क्या आती है, गवर्नमेंट बजट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट के अंदर दिखने को मिल सकता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
What is the responsibility accounting and write down the feature objective of the responsibility accounting. Responsibility accounting से आप क्या समझते हो इसके बारे में आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स आज की इस छोटी सी वीडियो के जरिए जो आज अपन ने देखा कि 6 to 7 कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है हर साल जो यूनिवर्सिटी के जो बीकॉम थर्ड ईयर का जो एग्जाम होता है उसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पोर्शन है वहां पर ये इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जा रहे हैं और चांसेस भी है, प्रोबेबिलिटी भी है कि इस बार भी इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको डीएसए क्लास उदयपुर जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कहीं ना जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से फायदा मिल सके। हमारी क्लासेस कॉमर्स एंड साइंस के लिए रहती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।